देखिए, हम नजरियात को जान ही नहीं सकते अगर हम सुकरात को नहीं जानते। हम फिक्र ही नहीं जान सकते, हम सोचना ही नहीं समझ सकते अगर हम सुकरात को नहीं जानते। बल्कि हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर पहला बड़ा फलसफी जो है ना, वो सुकरात था। तो यूनान में एक बड़ा फलसफी है जिसको हम सुकरात कहते हैं। और सुकरात की आदत ये थी कि वो चौराहों में चला जाता था। एथेंस के साहिल पर जो बंदरगाह थी, उन ताजरों की टोलियों में वो चला जाता था और लोगों को इकट्ठा करता था और उनसे बातचीत करता था, उनसे सवाल करता था, या खुद सवाल करता था तो उनसे उनके जवाबात उगलवाता था। और सवालात बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते थे, अकली होते थे, मंतकी होते थे। और ताजिर लोगों को चूंकि अकली और मंतकी बातें बहुत पसंद आती हैं तो वो बड़े शौक से उनकी बातों को सुनते थे। लेकिन ये बातें ताजरों तक नहीं रही, बाज शागिर्द उनके मखसूस हो गए जो हमेशा उनके पास रहते थे, उनसे सीखते थे। और उन्हीं शागिर्दों में से एक अफलातून भी था। ये बहुत बड़ा नाम है फिक्र का, नजरिए का, सोच का, फलसफे का। वो यूं समझ लें कि सुकरात के शागिर्दों में से था। उसकी एक दुआ बड़ी मशहूर है अफलातून की। वो कहते कि खुदा का शुक्र है मैं यूनानी हूं, वहशी नहीं। इस बात पर भी आप लोग शुक्र किया करें कि आप कहाँ पैदा हुए, आजाद माशरे में पैदा हुए या गुलाम माशरे में पैदा हुए, तरक्की याफ्ता माशरे में पैदा हुए, या गो के इसमें हमारा इख्तियार नहीं। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। वो कि इस पे हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुआशरा आपको अच्छा मिल गया तो ये हमारे लिए एक बेहतरी का एक जरिया बन जाता है। अफलातून की जो दुआ मशहूर है उसमें उन्होंने कहा था कि खुदा का शुक्र है मैं नस्लन यूनानी हूँ, वहशी नहीं, आजाद हूँ, गुलाम नहीं। खुदा का शुक्र है हुर हूँ, गुलाम नहीं, मर्द हूँ, औरत नहीं। इस पे आप लोग इख्तलाफ करेंगे क्योंकि ये सिनफी इम्तियाज है। ये उस जमाने की बातें थी, लेकिन आज औरत और मर्द को बराबर हुकूक हैं, बल्कि औरत भी मुआशरे में अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। खुदा का शुक्र है मैं नस्लन यूनानी हूँ, वहशी नहीं, हुर हूँ, गुलाम नहीं, मर्द हूँ, औरत नहीं। सबसे बड़ा मकाम शुक्र ये है कि खुदा ने मुझे सुकरात के जमाने में पैदा किया। ये बात है असल जो समझने वाली है। अफलातून जैसा आदमी क्या कहता है कि सबसे बड़ा मकाम शुक्र ये है कि मुझे खुदा ने कहाँ पैदा किया, सुकरात के जमाने में, ताकि मैं अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीख सकूं। और बहुत कुछ सीखा है अफलातून ने। और सुकरात यूं चलता फिरता प्रोफेसर था, और वो चलते फिरते प्रोफेसर ने बहुत सारे शागिर्द पैदा किए, जिसमें क्राइटो था, जिसमें अफलातून था, और न जाने कितने लोग थे, क्रिटास था। और ये वो लोग थे जिन्होंने आने वाले जमाने के लिए फिक्र की बुनियाद रखी थी, जो सुकरात के शागिर्द थे। और यही वो जुर्म था सुकरात का। कहते हैं कि वहशी समाज में, जो समाज वहशत ज्यादा होता है ना, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहशी समाज में सबसे बड़ी अजियत शऊर पाना है। और उससे बड़ी अजियत ये शऊर लोगों को मुंतकिल करना है। ये कभी भी काबिल कबूल नहीं होता। हुक्मरान हमेशा यही समझते हैं कि जिन लोगों पर उन्होंने हुक्मरानी करनी है ना, वो भेड़ बकरियों की तरह होने चाहिए, उनमें शऊर नहीं होना चाहिए। और भेड़ बकरियों का हाँकना आसान होता है, एक लाठी ली और उसको हाँक लिया, जहां इधर हाँक दिया उधर हाँक दिया। ऐसे हमारे साथ करते हैं। कभी हमें किस नजरिए के पीछे लगा देते हैं, कभी हमें किसी नजरिए के पीछे लगा देते हैं, कभी हमें रोशन ख्याली की तरफ ले जाते हैं, कभी हमें मजहब की तरफ ले जाते हैं। तो ये सारे के सारे बयानिए होते हैं जिन पर आवाम को चलाया जाता है। तो हकीकी बयानी यही है कि इनको शऊर से दूर रखकर इन पर हुक्मरानी की जाए। तो शऊर बजाते खुद एक अजियत तो है ही, लेकिन ये जुर्म उस वक्त बन जाता है जब हम शऊर अपनी आवाम को अपने जैसे लोगों पर मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। सुकरात ने यही किया था। उसका काम यही था कि जो कुदरत ने मुझे शऊर अता किया है, वो मैं शऊर अपने इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचाऊं। ये उसकी सोच थी, ये उसका नजरिया था। सुकरात का वो कॉल देखें। सुकरात कहता है कि मैं जाहिलों के मुआशरे में रहता हूं और खुद भी बहुत बड़ा जाहिल हूं। फर्क मुझ में और बाकियों में ये है कि मुझे अपनी जिहालत का अंदाजा है, मुझे अपनी जिहालत का इदराक है, बाकियों को तो ये भी नहीं है। ये सोच रखने वाला था सुकरात। सुकरात के एक शागिर्द ने अपने उस्ताद के बारे में कहा था, उस्ताद
सुकरात उतना ही बदसूरत था जितना कि किसी फलसफी को होना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में दानाई थी, हमदर्दी थी। एक मुजस्समा भी सुकरात का महफूज है। तो ये जो शागिर्द उन्होंने तैयार किए थे, उनको जो शऊर दिया था, वो शऊर बड़ा अनोखा किस्म का था। वो शऊर मैं चाहता हूँ आप लोग समझने की कोशिश करें। एक तो उन्होंने सादा सी बात की थी कि ये जो रिवायती असनाम परस्ती है ना, बुत परस्ती, इसको खत्म करना चाहिए। ईसार किया जाता था, कुर्बान किए जाती थी, अपनी चीजें कुर्बान की जाती थी बुतों पर। बाज लोग तो अपनी जान भी दे देते थे। एक तो इसके खिलाफ उन्होंने ये बात कही थी कि ये रिवायती असनाम परस्ती जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। दूसरा, जब जंग खत्म हुई थी तो जंग खत्म होने के बाद एथेंस के जो बड़े बड़े सालार थे, उनको उन पर गद्दारी के मुकदमात चला दिए थे और उनको कत्ल कर दिया था और बहुत सारों को जिला वतन कर दिया था। तो ये एथेंस जो है बड़े बड़े सालारों से महरूम हो गया था। एक तो ये बात थी जो सुकरात करता था कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें किसी और जाविये से देखना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है। तीसरा जो अहम तरीन नजरिया था सुकरात का, वो ये था, हुकूमत जो है वो अमूमिया की नहीं होनी चाहिए, अशराफिया की होनी चाहिए। ये बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अशराफिया और उमूमिया में फर्क ये है, उमूमिया जाहिल लोग, भले वो ताजिर हैं, भले वो बड़े पैसे वाले हैं। अशराफिया वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अहले फलसफा हैं, अहले नजर हैं, साहिबुर राय लोग हैं। वो कहता था कि ये जो उमूमिया के लोग होते हैं, ये इज्तिमा को पैदा करते हैं और इज्तिमा को पैदा करके उससे अपने जाती मफाद हासिल करते हैं। ये चरब जबान हुक्मरान हैं जो ऐसे लरसते हैं जैसे पीतल का बर्तन लरसता है, लेकिन अमली तौर पर इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बातों के। ये बातों के जरिए लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो कहते इन्होंने भी लोगों को बिल्कुल इस तरह बांध रखा है जैसे ऊंट की कतार को या जैसे जानवरों को नुकेल के साथ बांधा जाता है। कहते ये हुक्मरान नहीं है, ये चरवाहे हैं और इनका काम लोगों पर हुक्मरानी नहीं करना है, लोगों को हाँकना है जैसे भेड़ बकरियों को हाँका जाता है। और मैं ये बात कर चुका हूं, और कभी भी भेड़ बकरियां इनकलाब नहीं लाती। तो सुकरात ने क्या कहा है कि ये नुकेल से बंधा हुआ हुजूम है। ये अपने नजरियात पर, अपनी चरब जबानी पर लोगों को कायल कर लेते हैं। सुकरात की बात कबल अज मसीह है, लेकिन आज भी अगर हम देखें ना, ये जो महाबयानिया है हमारे यहाँ अभी भी राइज है, जिसके खिलाफ सुकरात उस वक्त बोल रहा था। वो महाबयानिया ये है जिसको आप अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े नजरिए को पैदा कर देना और उस नजरिए में लोगों को बांध देना। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, तो ये दरअसल हुजूम के पीछे छुपे हुए होते हैं। मुझे तंग किया तो मैं 20,000 लोगों को लेके आके वहां बिठा दूंगा। लोगों को अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हुजूम मुत्तहिद होता है किसी बड़े बयानिए पर। मतलब मजहब एक ऐसा बयानिया है जिस पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन ये मजहब जो फी नफ्स ही तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो उसकी शक्ल है, इन आज के जमाने में हम देखते हैं कि मजहब को वाबस्ता कर दिया गया है माली मफाद के साथ, और फिर मजहब के माली मफाद में अपना अपना हिस्सा अलग करने के लिए मसलक बनाए गए हैं ताकि हम अपना हिस्सा अलग कर लें। एक तबका अपना हिस्सा अलग कर ले, दूसरा तबका अपना हिस्सा अलग कर ले। तो ये सारे लोगों को बांध दिया जाता है किसी एक बयानिए पर, किसी एक बड़े नजरिए पर, और बड़े नजरिए पर उनको बांध कर इकट्ठा करके फिर उनसे अपना फायदा उठाया जाता है। तो ये आज के जमाने में भी ये बात लागू हो रही है। सुकरात ने उस वक्त कहा था कि ये चरब जबान हुक्मरान ये किसी बयानी पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे फायदा हासिल करते हैं। और सुकरात ये भी कहता था कि हुजूम जो है ना, वो कभी पुरअमन नहीं होता। इनफिरादियत हमेशा फलसफे को जन्म देती है और हुजूम जो है हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है, जबकि तन्हा आदमी जो है वो पुरअमन होता है और वो अमन के जराये को पैदा करता है। और जो इनफिरादियत के साथ जो फलसफा जन्म लेता है, फिर इज्तिमा उससे फायदा उठाता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इज्तिमा ने फलसफा पैदा किया हो और इनफिरादी तौर पर किसी ने उससे फायदा उठाया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। इनफिरादियत की बुनियाद पर फलसफा जन्म लेता है, हाल बता इज्तिमा जो है उससे फायदा उठाता है। एक तो ये उन्होंने कहा था कि ये जो हुजूम होता है ये मुतशद्दद होता है, तन्हा आदमी कभी भी मुतशद्दद नहीं होता। असल में जुर्म उनका यही था कि उन्होंने लोगों को शऊर दिया था, वो बातें बताई थी जो उस वक्त के हुक्मरानों के लिए खतरे का बायस थी। इसलिए फैसला हुआ कि सुकरात को जहर पिलाया जाए
زہر کی سزا دی گئی تھی. پہلے قید کر دیا گیا سقراط کو, 70 سال اس کی عمر تھی, اور پھر اس کو قید خانے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو زہر کا پیالہ پلایا جائے گا, یعنی سزائے موت مقرر ہوئی تھی. ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ تھے. خود افلاطون جو ہے وہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا. کرائٹو یہ بھی طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا. یہ لوگ گئے, بلکہ افلاطون اس میں نمائندہ تھا. یہ سب لوگ سقراط کے پاس گئے جب وہ جیل خانے میں تھا. تو سقراط سے یہ بات کی کہ ہم نے جیل کے داروغے کو خرید لیا ہے, آپ کو یہاں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں, آپ کو یہاں سے فرار کروا لیتے ہیں. اس پر جو سقراط نے جو 2-4 باتیں کی وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. جس قانون نے آج تک میرا اور میرے خاندان کا تحفظ کیا ہے, میں اس قانون کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا. جس حکومت نے اب تک, یعنی جب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں, میرا اور میرے خاندان کا تحفظ کیا ہے, میں اس حکومت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا, بغاوت نہیں کر سکتا. پھر مجھے مرنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو مجھے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی 70 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہوں, لہذا یہ ایک اچھا موقع ہے جس کو میں کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. جیل کے داروغے نے ایک بات کہی اس وقت, کہتے کہ جتنے لوگ بھی جیل میں اب تک آئے ہیں میری ساری سروس کے دوران, آپ ان سب سے زیادہ شریف النفس انسان تھے. تو پھر سقراط نے کہا کہ زہر جو میں نے پینا تھا وہ آپ لوگوں نے تیار کر لیا؟ کہتے جی ہاں جی بالکل تیار پڑا ہے. کہتے لاؤ پھر دیر کس بات کی ہے, زہر کا پیالہ پیش کرو. تو کہتے کہ جب دن ڈھل رہا ہوتا تھا نا, روایت تھی کہ اس وقت زہر دی جاتی تھی. ابھی دن ڈھلنے میں وقت تھا تو سقراط نے زہر پہلے مانگ لیا تھا. افلاطون نے کہا تھا کہ ابھی تو دن ڈھلنے میں وقت باقی ہے, آپ ابھی سے زہر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتے میں موت کو ملتوی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں محسوس کر رہا, کوئی فائدہ نہیں ہے موت کو ملتوی کرنے کا, بس آپ زہر پیش کریں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے تھوڑا سا گرا دوں. جب زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں آ گیا نا, سقراط کے ہاتھ میں, تو اس میں سے تھوڑا سا میں دیوتاؤں کے لیے گرا دوں. یہ بھی ایک روایت تھی, جب پرانے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے تو اس میں سے تھوڑی سی شراب جو ہے نا وہ گرا دیتے تھے نیچے. کیوں گراتے تھے یہ تو پتا نہیں, کوئی اور قیمتی مشروب پیتے تھے تو تھوڑا سا گرا دیتے تھے. تو کہتے میں اس میں سے تھوڑی سی گرا دوں. کہتے نہیں, یہ اتنا ہی زہر ہے جو ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے, آپ اس میں سے گرا نہیں سکتے. اور یہ بھی ہدایت تھی کہ آپ جیسے جیسے زہر پیتے جائیں گے آپ چلتے رہیں گے تاکہ زہر آپ کا جزو بدن بنے, رچ جائے آپ کے جسم میں, آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ زہر پیتا رہا اور وہ چلتا رہا, اور اس کے پہلے ہاتھ شل ہوئے, پھر ٹانگیں شل ہو گئیں, اور اس کے شاگرد دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. لیکن جب وہ گرا تو اس نے اپنے ایک شاگرد کا ہاتھ پکڑا, غالباً کرائٹو اس کا نام تھا, اور اس کو کہا کہ میں نے قصاب سے ایک مرغ ادھار لیا تھا, میں اس کے ابھی تک پیسے ادا نہیں کر سکا, آپ وہ پیسے ادا کر دینا. یہ آخری الفاظ تھے سقراط کے. اور اس کے بعد یونان کا ایک بہت بڑا فکر کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کسی نے اس پر کہا ہے ورنہ سقراط مر گیا ہوتا, پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. کیونکہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک زہر پینے والے اور ایک زہر پلانے والے. غور کیجئے گا, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, زہر پینے والے اور زہر پلانے والے. زہر پلانے والے مر جاتے ہیں, زہر پینے والے امر ہو جاتے ہیں. اس لیے کیا کہا ہے, ورنہ سقراط مر گیا ہوتا, پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. سقراط جس کی موت کا فیصلہ اس معاشرے نے کیا تھا, لیکن وہ معاشرہ سقراط کو مار نہیں سکتا. سقراط آج بھی اپنی فکر, اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہے, تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. افلاطون نے اپنے استاد سقراط کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ میرا استاد اخلاقیات کا بانی تھا. گو کہ ایک غریب سنگ تراش کا بیٹا تھا اور اس کی ماں دائیا تھی, اور ایک غریب کا بیٹا جب اس نے ٹھان لی میں نے اپنے معاشرے کے نظریات کو درست کرنا ہے, میں نے اپنے معاشرے کو شعور دینا ہے, تو پھر اپنی زندگی میں ہی وہ دیکھ کے گیا تھا کہ کیسے کیسے باشعور لوگ پیدا ہوئے. اور میں اس سے بڑی اور کیا مثال دوں کہ افلاطون اسی سقراط کا شاگرد تھا.